पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन दोनों भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। जस्टिस नागरत्ना सिर्फ 36 दिन के लिए सितंबर से अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस बनेंगी। जस्टिस विश्वनाथन 2030 से 2031 तक चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला जज हैं जिनके कई फैसलों से तूफान मचा है। सरकार और बीजेपी को परेशानी हुई, कई मौकों पर उन्होंने सरकार को झटका दिया है। बहुत पुराना मामला नहीं है जब उन्होंने कोलेजियम के उस फैसले पर सवाल उठाए थे जिसमें जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा रहा था। बिल्किस बानो केस में दोषी उन 11 लोगों की रिहाई को अवैध घोषित कर दिया जिनको गुजरात सरकार ने जेल से छोड़ दिया था। वही थी जिन्होंने 2023 में नोटबंदी को जायज ठहराने वाले 5 जजों की बेंच में अकेले विरोध में जजमेंट दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जो सरकार को पसंद नहीं आया। हालांकि बेंच के दूसरे जज के फैसले के कारण जस्टिस नागरत्ना का जजमेंट लागू नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने केस आया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला। केस की सुनवाई तो हो गई, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो बड़ा खेल हो गया। फैसला होकर भी फैसला नहीं हो पाया। केस इसलिए अहम है क्योंकि इस मुकदमे से सीधे जुड़ा है मोदी सरकार का बनाया कानून। एंटी करप्शन कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था, जिसे मोदी सरकार ने संशोधित 2018 में किया। उसी कानून में सेक्शन 17A जोड़ा गया जो किसी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को कानूनी कार्रवाई यानी प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 17A में नियम बना कि किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी जांच, पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो भी अथॉरिटी है उससे पूर्व अनुमति जरूरी कर दी गई। इसका मकसद ये कि कोई भी लोक सेवकों को केवल दुर्भावनापूर्ण या झूठे आरोपों के आधार पर परेशान ना कर पाए। जांच रोकी नहीं गई बल्कि सही तरीके से जांच सुनिश्चित की गई। धारा 17A में कहा गया कि कोई भी पुलिस अधिकारी केंद्र या राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी की पहले से मंजूरी के बिना सरकारी काम करते समय लिए गए किसी भी फैसले या सिफारिश के संबंध में किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता। 17A के जोड़े जाते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वैधानिकता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के वकील प्रशांत भूषण ने दलील रखी कि जांच के लिए पहले से मंजूरी की शर्त सुप्रीम कोर्ट पहले ही खत्म कर चुका है, लेकिन ये मंजूरी की शर्त फिर से लागू करती है। प्रशांत किशोर ने दलील दी कि 17A में कमी है कि मंजूरी देने वाले और आरोपी दोनों एक हो सकते हैं। इससे हितों का टकराव पैदा हो सकता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी पर रोक नहीं लगाई। सेक्शन 17A अलग है जो केवल अधिकारियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया की रक्षा करता है। मकसद फालतू और परेशान करने वाली शिकायतों को रोकना था जिनसे पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस नागरत्ना ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। उनके फैसले का मतलब किसी लोक सेवक के लिए एक्शन लेने के लिए किसी से पूछने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले इसे निरस्त कर चुका है। ये जांच को रोकता है, करप्ट का बचाव करता है, ना कि ईमानदारों की। सेक्शन 17A उसे फिर से स्थापित करता है। जस्टिस नागरत्ना के फैसले के मुताबिक तो सेक्शन 17A रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन बेंच के दूसरे जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने बिल्कुल उलट फैसला देते हुए सेक्शन 17A बनाए रखने का फैसला सुनाया।
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पूरी तरह रद्द करने से पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। कहा कि ऐसी इजाजत लोकपाल या लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, ना कि सरकारी सिस्टम से, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इजाजत के दुरुपयोग की संभावना रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकती। इससे ईमानदार अधिकारियों को भी मजबूती मिलेगी, करप्ट अधिकारियों को दंड भी मिलेगा। चूंकि 2 जजों की ही बेंच थी और दोनों ने एक दूसरे से उलट फैसले लिए, तो सेक्शन 17A को लेकर फाइनल जजमेंट नहीं हो सका। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत नई बड़ी बेंच जो है वो बनाएंगे। फिर एक और फैसला आएगा जो तय करेगा कि सेक्शन 17A के तहत पब्लिक सर्वेंट पर एक्शन के लिए पूछा जाएगा या नहीं। अगर पूछा जाएगा तो किससे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब 2 जजों की बेंच सहमति से फैसला ना दे पाए। ऐसा भी हुआ है कि एक बेंच ने दूसरी बेंच का फैसला पलटा हुआ हो। बहुत अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज फैसले में सहमत नहीं हो पाए और मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास भेजना पड़ा। कोर्ट कचहरी में इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है। स्प्लिट वर्डिक्ट वाला केस का क्या करना है, अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत कोई और बेंच बनाकर तय करेंगे। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।